सेल मर्जी सेल के करीब हर होटल मार्च के आखिर में फ़रोख्त होने के बाद शकीना यावरा के पास जनूबी कोरिया के एक 84 घंटे के गुस्ल खाना में रात गुजारने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन 30 साला फिलिपाइनी के लिए नींद सानवी थी, जिसने सुबह 7 बजे सेल के गुआंगुआमून स्क्वायर पर एक हजूम में जगह महफूज करने के लिए रास्ता बनाया था, जिसके बारे में शहर के हुकाम का अंदाज़ा है कि ये तादाद लाखों तक पहुँच जाएगी। तल अबीब गज़ा के करीब अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम एक इदारा जो नाक़दीन का कहना है कि इसराइल हमास जंग की निगरानी करने और महसूर फ़लस्तीनियों के इमदाद के बहाने के अपने मिशन में नाकाम रहा है। ट्रंप इंतज़ामिया उसे बंद करने वाली है। इस मामले से वाकिफ़ ज़राए ने राइटर्स को बताया। इसराइल में सोल मल्ट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर CMCC की बंदिश सदर ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे को ताज़ा तरीन धचका साबित करेगी, जो अक्टूबर की जंग बंदी के बाद से इसराइल के बार बार हमलों से पहले ही कमज़ोर हो चुकी है। वाशिंगटन अमरीकी फ़ज़ाइया ने F-60 फाइटिंग फ़ॉल्कन रडार सिस्टम्स की तवील मुद्दी इंजीनियरिंग और तकनीकी मदद के लिए नॉर्थरोप ग्रोम सिस्टम्स कॉरपोरेशन को $2 मिलियन का मुआहदा दिया है। इस मुआहदे में शामिल ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। इस हफ्ते जारी होने वाले एक सरकारी अवार्ड नोट्स के मुताबिक इस हफ्ते जारी होने वाले एक सरकारी एवॉइना मदद की तरसील गैर मुआयना मिकदार का मुआहदा F-60 लड़ाका हथियारों में इस्तेमाल होने वाले APG-60 और APG-60 रडार सिस्टम को सपोर्ट करेगा। काम लंथीकम हाइट्स मेरी लैंड में किया जाएगा और ये 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन बनाने वाले बीजिंग के फ्लैगशिप स्टोर में DJI की मशरूफ़ी फ्लाइंग प्रोडक्ट्स की नुमाइश के लिए डिज़ाइन किए गए डिस्प्ले रीक अजीब तौर पर खाली पड़े हैं। चीनी दारुल हुकूमत अब मौसर तरीके से ड्रोन से पाक है। 1 मई से नाफिज़ुल अमल नए कवानीन के तहत आप शहर के वसी दायरा इख्तियार में मंजूरी के बगैर उन्हें ख़रीद सकते हैं, किराया पर नहीं ले सकते और ना ही उड़ सकते हैं। चीन की जाए पैदाइश और सार्फिन की ड्रोन सनत में गालिब कुव्वत दोनों पर गौर करते हुए एक शानदार तब्दीली। एक अमरीकी अदालत ने डॉग के जरिए इस्कात हमल की गोली मिफ्रिस्टोन तक रसाई को नुमायां तौर पर महदूद करने का हुक्म जारी किया है। 5वें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के जमा के फैसले ने आर्जी तौर पर इस शर्त को बहाल कर दिया कि इस्कात हमल की गोलियां ज़ाती तौर पर हासिल की जाएं, बजाय इसके कि इसे बजरिया डॉग या किसी फार्मेसी में टेलीमेडिसिन के जरिए इजाज़त दी जाए। ईरान के साथ जंग पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान तनाज़े के दरमियान अमरीकी महकमा दिफा ने जर्मनी से पांसीजा फौजियों को वापस बुलाने का मंसूबा बनाया है। ये फैसला ट्रंप की जानिब से मेरज पर तनकीद करने के एक दिन बाद सामने आया है, जिसने मशवरा दिया था कि ईरानी मज़ाकरातकारों के जरिए अमरीका को जलील किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फौज ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ मुंशी जंग के मुतल्लिक अहम यूरोपीय इत्तेहादी के साथ जारी कशीदगी के दरमियान जर्मनी से 5 सर फौजियों को निकालेगी। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने बताया कि पेंटागन ने जुमा को ये फैसला जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के इस बयान के कई रोज बाद किया, जब ईरान जंग के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अमरीका की तजलील कर रहा था। सोशल मीडिया देव ने कहा कि मेटा ने ह्यूमनाइड रोबोटिक्स स्टार्टअप अशुद्ध रोबोट इंटेलिजेंस ईर को नामालूम रकम में हासिल किया। हमने अशुद्ध रोबोट इंटेलिजेंस हासिल किया। रोबोटिक इंटेलिजेंस के फ्रंटियर पर एक कंपनी जो रोबोट को पेचीदा और मुतहरिक माहौल में इंसानी रवैयों को समझने, पेशीन गोई करने और उनके मुताबिक ढालने के काबिल बनाने के लिए तैयार की गई है, मेटा के तर्जुमान ने एक ईमेल बयान में टेक क्रंच को बताया। म्यूसली एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ने जनरल कैटालिस्ट के कस्टमर वैल्यू फंड CVF से 366 मिलियन से ज़्यादा गैर कमज़ोर सरमाया हासिल किया है। कंपनी जल्द बालों और रिजोनवर्ती की देखभाल के लिए मरकब इलाज में महारत रखती है। म्यूसली के शरीक बानी और CEO जेक जिया ने टेक क्रंच को बताया कि जब CVF सरमायाकारों ने पिछले साल उनसे रब्ता किया तो वो सरमाया इकट्ठा करना नहीं चाहते थे। अमजद मसाद एक दहाई से रिपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन पिछले ओतान महीने कुछ और ही थे। AI कोडिंग असिस्टेंट कंपनी ने पूरे 2024 में 2 मिलियन की आमदनी से इस बात का सिराग लगाया, जिसको मसाद ने $1 बिलियन सालाना रन रेट के तौर पर बयान किया है। जुमेरात की रात सान फ्रांसिस्को में टेक क्रंच के फरोख्त शुदा स्ट्रिक्टली VC इवेंट में हमने मुख्तसर वक्त में बहुत सारी ज़मीन का अहाता किया। इस सवाल के साथ शुरू हुआ जो इंडस्ट्री में हर कोई पूछ रहा है। एक ऐसी दुनिया में जहां हरीफ कर्सर मुबीना तौर पर स्पेस के जरिए सिस्टो बिलियन में हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है, क्या रेप्लिक भी फरोख्त करने का पाबंद है?
हम रेपल्ट की खालिस आमदनी बरकरार रखने में भी शामिल हो गए। इस बात का एक पैमाना के मौजूदा सारिफीन अपने अखराजात में किन इजाफा करते हैं। जो मसाद का कहना है कि 300 फिल्मिया तक पहुंच रहा है। एप्पल को अदालत में ले जाने की उसकी रजामंदी उसके ऐप स्टोर की रेपलिट के साथ लड़ाई में मजमर है और कंपनी के अपने सारिफीन में सरमायाकारी करने का इम्कान। अमेरिका भर में तकरीबन 500 मजदूर ग्रुपों ने यूम मई, जिसे मजदूरों का आलमी दिन भी कहा जाता है, के मौके पर स्कूल नहीं, काम नहीं, ख़रीदारी नहीं का मुतालबा करते हुए मेडे स्ट्रॉन्ग के नाम से एक इक़दाम के हिस्से के तौर पर मुनक़िद होने वाली तकरीबात मनी पोल्स मिनेसोटा में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशंस और जनवरी में अमरीकी शहरियों रेनीगढ़ और एल्क्सपेटी की हलाकतों के बाद इक़्तिसादी बाइकॉट से मुतासिर थीं। ईरानी इंसानी हुकूक की कारकुन और 2024 का नोबेल अमन इनाम याफ्ता नरगस मोहम्मदी को इनकी सेहत में तेजी से कमी के बायस जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसकी फाउंडेशन ने जुमा को ऐलान किया कि मोहम्मदी को मुकम्मल तौर पर होश खोने और दिल का शदीद बहरान की 2 अक़सात थीं। जनूबी लबनान में कम से कम 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि इसराइल ने जंग बंदी के बावजूद अपने हमले जारी रखे हुए हैं। जुमा के रोज़ ज़िला नबातिया के इलाके हबूश में इसराइली फोर्सेज ने कम से कम 8 अफराद को हलाक और एक और बच्चे और एक खातून समेत कम से कम 8 अफराद को जख्मी कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2024 के तफरीही रेड स्निपर फिशिंग सीजन के लिए तमाम रियासती इजाज़तनामों की मंजूरी दे दी गई है। इस इक़दाम से उनके बकूल जुनूब मशरक़ी साहिली रियासतों में एंगलर्स की रसाई बढ़ जाएगी। जुमा को ट्रूथ सोशल पर शेयर की गई एक पोस्ट में ट्रंप ने इस फैसले को फ्लोरिडा, जॉर्जिया, जनूबी कैरोलिना और शुमाली कैरोलिना समेत रियासतों में माहीगीरों के लिए एक बड़ी जीत करार दिया। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ अमन मज़ाकरात के लिए एक नई तजवीज़ पेश की। ईरान के सरकारी मीडिया ने जुमा को रिपोर्ट किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जो कुछ पेश किया गया है इससे मुतमईन नहीं। अगरचे ईरान ने 8 अप्रैल की जंग बंदी के बाद से दुश्मनी को मुअत्तल कर दिया, लेकिन दोनों ममालिक ईरान के जौहरी अज़ाइम और अबनाए हुर्मसम समेत मुतअद्दिद मसाइल पर इख्तिलाफ़ात का शिकार हैं और गुज़श्ता माह इस्लामाबाद में सीनियर हुकाम की एक मुख्तसर सरबराही मुलाकात के बाद वो अभी तक दूसरी मुलाकात पर राज़ी नहीं हुए। एक वफाकी जज ने डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया को अमेरिका में मुकीम तकरीबन 3000 यमनी शहरियों के लिए आर्जी मुल्क बदरी के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने से रोक दिया है। सदर के इमिग्रेशन क्रैकडाउन के लिए ताज़ा तरीन कानूनी धचका। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज डील होने जमे के रोज़ यमनियों के एक ग्रुप के हक़ में फ़ैसला सुनाया, जिसने अपनी आर्जी हिफाजती हैसियत TPS को ख़त्म करने के मंसूबे पर महकमा होमलैंड सिक्योरिटी। बार्सिलोना इस हफ्ते के आखिर में लगातार दूसरा ला लीगा टाइटल जीत सकता है अगर उसने अपनी जीत की शक्ल बरकरार रखी और रियल मैड्रिड को एक और ठोकर का सामना करना पड़ा। कातालान क्लब मैड्रिड पर पॉइंट्स की बढ़तरी पर है, जबकि 5 खेल बाकी हैं। एजेंसी ने कहा है कि क्यूबा का एक 30 साला शख्स इमिग्रेशन एंड कस्टम्स लीसमेंट ख्याल किया जाता है कि वो खुदकशी कर सकता है। जमी एडन रोज़ एक मॉनिटरिंग ग्रुप ने कहा कि डीनी एडन गोंजालीज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी की मुहिम के दौरान इस साल अमरीकी इमिग्रेशन हिरासत में मरने वाले 29वें शख्स थे। फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक वो खुदकशी के नतीजे में होने वाली 5वीं मौत भी है, जिसने बढ़ती हुई खुदकशियों के अंदाज से खबरदार किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बताया है कि जारी जंग बंदी की वजह से ईरान के साथ अमरीकी दुश्मनी ख़त्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने दलील दी कि उन्हें तनाज़ा के लिए कानून साज़ों की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। 7 अप्रैल 2023 से अमरीकी अफवाज और ईरान के दरमियान फायरिंग का कोई तबादला नहीं हुआ है। सदर ने कांग्रेस के रहनुमाओं को लिखा, 8 फरवरी 2020 को शुरू होने वाली दुश्मनी ख़त्म हो गई है। क्यूबा के इलेक्ट्रिकल और पेट्रोलियम वर्कर्स ने हवाना में मजदूरों का आलमी दिन या यूम मई मनाने के लिए मार्च किया, क्योंकि हुकूमत ने अमरीकी दबाव के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का ओहद किया है, जो मईशत को मजीद तनाव का शिकार कर रहा है। 94 साला साबिक रहनुमा राउल कास्टिट्रो और सदर मैगुएल डियाज कैनेल ने जमे को दारुल हुकूमत में होने तकरीबात में शिरकत की, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने मजीद पाबंदियों का ऐलान किया। अलकायदा से मुंसलक बागी जंगजुओं ने मुबीना तौर पर माली के दारुल हुकूमत बिमाको के अर्द गिर्द चौकियाँ कायम कर दी हैं और शुमाल में वाक़ कस्बे टेसलित पर कब्जा कर लिया है।
राइटर्स ने जमे के रोज़ इतला दी है कि जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुसलमीन JNIM ने मालियों से मुतालबा किया है कि वो जनता को गिराने के लिए उठ खड़े हों और इस्लामी कानून को अपनाएं। कोतू, जो वेंचर कैपिटल और हेज फंड्स के सबसे बड़े नामों में से एक है, के पास AI पर बड़ा मुनाफा हासिल करने का एक नया मंसूबा है जो कि एंथ्रोपिक, OpenAI XI और सिंगापुर Day One और CoreWeave जैसे डेटा सेंटर कंपनियों में अपने बड़े हिस्से से ज़्यादा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक उसने पावर के बड़े ज़राए के करीब ज़मीन खरीदने के लिए नेक्स्ट फ्रंटियर के नाम से एक मंसूबा शुरू किया है, जिसका मकसद उन पार्सलों को डेटा सेंटर्स में तब्दील करना है। ज़राए ने WSJ को बताया कि नेक्स्ट फ्रंटियर ने पहले ही फ्लूइडिस्टिक के साथ एक मुश्तरका मंसूबे पर दस्तखत किए हैं, जो एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप है जिसने एंथ्रोपिक के लिए डेटा सेंटर्स बनाने के लिए 25 बिलियन का मुआहदा किया है। कोतू ने तबसरा की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूरोपीय यूनियन से गाड़ियों पर महसूलात बढ़ाकर 80% कर देंगे। जुमा को होने वाला ये ऐलान एक ऐसे वक्त में आलमी मईशत को झटका दे सकता है जब वो ईरान के साथ अमरीका इसराइल जंग के दस्तक से पहले ही नाजुक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जंग के खात्मे के लिए ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ से मुतमईन नहीं है, जिससे हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं और तवानाई के आलमी बहरान को जन्म दे चुके हैं। जमे को मीडिया से बात करते हुए अमरीकी सदर ने कि वो गैर यकीनी है कि आया ईरान के साथ कोई मुआहदा तय पा जाएगा। उन्होंने मुतनबा किया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो वो उन्हें तबाह कर देंगे। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पाकिस्तान इस हफ्ते शदीद मौसमी इख्तिलाफ का सामना कर रहा है क्योंकि शदीद गर्मी मुल्क के जनूबी हिस्सों को झलस रही है, जबकि वस्ती और शुमाली इलाकों में धूल के तूफ़ान, बारिश और मुमकिन लैंडस्लाइडिंग आने वाले मौसमी निज़ाम की वजह से हो सकती है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD ने कहा कि एक ताज़ा मगरबी लहर हफ्ते की शाम को मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्सों तक पहुँचने की तवक्को है और बालाई इलाकों में 5 मई तक बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म सेबस्टीन लेकोर्नो यूम मजदूर के मौके पर कई बैगवेट खरीदने के लिए एक गांव की बेकरी का दौरा किया, जिससे यूनियनों के साथ एक कतार दोबारा शुरू हो गई जो कि 1 मई को लाजमी आराम का दिन रहना चाहिए। मरकजी फ्रांस के सेंट जुलिन चिप्टिवेल में बेकरी में अदायगी करते हुए उसने कहा, चलो कई कम अज कम 4 सियासतदान ने करीबी गल फरोश से कुछ फूल भी खरीदे। एक नई स्टेट की मदद से चलने वाली फिल्म माइकल जैक्सन के गेरी इंडियाना से आलमी शहरत तक पहुंचने की कहानी बयान करती है, जो थ्रिलर जैसी कामयाब फिल्मों और उसकी रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी को नुमाया करती है। लेकिन ये बड़े स्कैंडल से पहले ख़त्म हो जाता है और ये अमरीकी मौसीकार की नस्ल और सियासत को छोड़ देता है, बशमूल फ़लस्तीन के साथ उसकी यकजहती। क्या कहानी सुनाई जा रही है और क्या मिटाई जा रही है? अमेरिका ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को टूल या दीगर फीस अदा करने वाले जहाज़ों पर पाबंदी लगने का खतरा है। जुमा को यह इंतबाह उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के जंग बंदी मुज़ाकरात में तअत्तुल के दरमियान आबनाए की अमरीकी भरी नाकेबंदी तीसरे हफ्ते तक जारी रही। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुल्क की बंदरगाहों पर जारी मुहासरे को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। नए सर्वे से पता चला है कि अमेरिका में लोगों की एक बड़ी अक्सरियत का ख्याल है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का फैसला एक गलती थी, क्योंकि जंग आलमी मईशत को तबाह करती है और अमेरिका में कीमती जिंदगी के खुदशात को हुआ देती है। जुमा को जारी होने वाले वॉशिंगटन पोस्ट ABC अफसोस पूल से पता चलता है कि 1% जवाब दहंदगान का ख्याल है कि ईरान के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल एक गलती थी। सिर्फ 37% ने कहा कि ये दुरुस्त फैसला था। क्लियर लोड हो रहा है। इलोन मस्क ने OpenAI के खिलाफ मुकदमे में उस हफ्ते गवाह के मौके पर 3 दिन का बेहतर हिस्सा गुजारा और ये पहले ही गंदा हो रहा है। ईमेल्स, टेक्स्ट और उसके अपने ट्वीट्स अदालत में सामने आ रहे हैं और बहुत सारे गवाह आने वाले हैं। OpenAI के खिलाफ मस्क की दलील, कंपनी को मुनाफे बख्श मॉडल में तब्दील करके सैम ऑल्टमैन ने इंसानियत के फ़ायदे के लिए गैर मनफती मिशन मस्क को फ़ंड देने के लिए साइन अप किया। जैसा कि मस्क कमरा अदालत को याद दिलाते रहते हैं, आप खैराती इदारे को चोरी नहीं कर सकते।